की विचारधाराएं आपस में तो नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ विचारधारा सबकी एक हो गई है कि मोदी को रोको। और क्यों रोको उसका कारण है, माननीय मोदी जी ने कह दिया प्रधानमंत्री बनने के बाद एक एक गाड़ी कमाई के पैसे का हिसाब लिया जाएगा। और जब हिसाब लिया जाएगा तो सपा बसपा कांग्रेस ये घोटालों में निश्चित रूप से घिर जाएगी। और जब घिर जाएगी तो ये जेल जाएंगे, जेल। ये सब के सब जेल जाने से डर रहे हैं। मित्रों, 14 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। चुनाव आप लोग बहुत किए, बहुत करोगे, बहुत जिताए, बहुत हराए, लेकिन मित्रों ये 14 का चुनाव अपने आप में बहुत अलग चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये 14 का चुनाव ये तय करेगा इस देश का प्रधानमंत्री शेर बनेगा या मौनी बाबा प्रधानमंत्री के रूप में बनेगा। 14 का चुनाव यह भी तय करेगा इस देश में राष्ट्रभक्तों की सरकार होगी या इन घोटालेबाजों की सरकार होगी। 14 का चुनाव यह भी तय करेगा हमारी माँ बहन की इज्जत सुरक्षित रहेगी या इसी तरह से लुटती रहेगी। 14 का चुनाव यह भी तय करेगा मेरे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी या पाकिस्तान रोज घुस घुस के हमारे सैनिकों का सत्कार करने जाएगा। 14 का चुनाव यह भी तय करेगा कांग्रेस मुक्त भारत। आपने 1947 की एक लड़ी थी, उसमें एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मित्रों, एक दूसरी आजादी की लड़ी, एक कांग्रेसियों गद्दी छोड़ो। और प्रत्येक व्यक्ति ने यह तय कर लिया इस बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को बना के ही चैन लेंगे। मित्रों, एक चीज और कहना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी आपके बीच में आने वाले हैं। मोदी जी की हवा, भाजपा की हवा चल रही है कि नहीं? चुनाव के आने तक ये हवा तूफान का रूप ले लेगी। मित्रों, इस तूफान का मतलब, इस उत्साह का मतलब, अगर हमने अपने बूथ पर एक एक वोट भाजपा के पक्ष में दे दिया तो ये आंधी बहुत विराट रूप ले लेगी। मित्रों, मुझे मालूम है आपने यहाँ सतीश गौतम को 1 लाख से ज्यादा जिता रहे। हर आदमी की जबान पर भारतीय जनता पार्टी का नाम है। उत्तर प्रदेश के अंदर 55 सीटों का लक्ष्य है। 55 सीटें हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। 272 प्लस की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। 272 छोड़ो, ये तो छोटी बात लगती है मुझे। इतनी हवा, इतना तूफान है मोदी जी का। अगर भारतीय जनता पार्टी 300 का आंकड़ा